हेलो नमस्कार। आप भी खाना चाहते हैं वेज रोल और आप बाहर नहीं जा सकते हैं, रेस्टोरेंट नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी मौसम अच्छा नहीं है, बाहर का बरसात का मौसम है। तो अब चिंता की कोई बात नहीं, घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और एकदम परफेक्ट स्वादिष्ट वेज रोल। तो वेज रोल की रेसिपी क्या है, वो कैसे बनता है, चलिए हम आपके साथ आज शेयर करते हैं। एक बार आप बनाएंगे, बार बार घर वाले डिमांड करेंगे कि अब घर पे ही वेज रोल बनाओ, बाहर का नहीं खाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बहुत सारे वेजिटेबल्स ले लिए हैं। वेजिटेबल्स में हमने लिए हुए हैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, शिमला कैप्सिकम और बंदा गोभी। आपके पास बीन्स वगैरह और भी कोई वेजिटेबल्स है तो आप ले सकते हैं। फ़िलहाल हमारे घर में इतने सारे, मतलब आप ढेर सारे वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमने कैसे इसे लंबे लंबे आकार में काटा हुआ है। गोल गोल नहीं काटेंगे, लंबा लंबा काटेंगे। प्याज हमने पहले ही काट लिया था, टमाटर हम काट लिए हैं, अब ये हम काट ले रहे हैं कैप्सिकम। और इन सब को लंबा लंबा ही काटेंगे। काटने के बाद में हम इन सबको हाफ कुक करेंगे। तो हमने 2-4 लहसुन की कलियां भी ली हुई हैं। ये हमने खीरा भी लिया हुआ है। मतलब आप ये भरपूर न्यूट्रिशन है, इसमें आप भरपूर सब्जी डाल सकते हैं। अगर घर पे आपके बच्चे सब्जी खाना नहीं पसंद करते हैं, उन्हें हरा सब्जी खाने में कोई वो है, नहीं खाते हैं, तो आप उन्हें लंच में या डिनर में या फिर हल्का फुल्का शाम के नाश्ता में ये बना के आप दे सकते हैं। ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि आप इसमें जितनी भी आपके घर में सब्जी हो, सारे सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। बच्चे गेस भी नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या क्या है। उन्हें जो सब्ज़ी नहीं भी पसंद है वो सब्ज़ी भी आप इसमें डाल के उन्हें खिला सकते हैं। ये भरपूर न्यूट्रिशन वाला है। बाहर से हम कई बार लाते हैं तो उसमें पता नहीं बहुत कम वेज होते हैं और वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम घर पे बनाएंगे तो पूरा हेल्दी होगा और पूरा बहुत ही ज़्यादा हम हाइजीनिक तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले हरी मिर्च को भी लंबी लंबी काट लिए। जितनी भी सब्जियां लेंगे उन सबको हम कोशिश करेंगे लंबे आकार में ही काटने का। हरा मिर्च अगर आपके घर पे बच्चे कम खाना पसंद करते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा कम भी कर सकते हैं। आप अपने घर वालों के पसंद से बनाएं। आप एक बार ये वेज रोल बनाएंगे, आपके घर वाले फ़ैन हो जाएंगे। जब हम भी बनाए और जब ये रेडी हो गया तो मेरे घर वाले बोल रहे थे वाह कितना स्वादिष्ट बना है। अब वेज रोल हमेशा ज्योति ही बनाएगी, बाहर से वेज रोल नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ वेजिटेबल्स कट कर लिए। अब सीड्स के लिए हम मैदा तैयार कर लेते हैं। तो हमने 1 कप मैदा लिया हुआ है और फिर हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिए और रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल के इन सबको मिक्स करके और पानी डाल, थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी ही लेंगे और पानी डाल के थोड़ा थोड़ा और इन सबको गूँथ लेंगे। जैसे नॉर्मल आटा के लिए हम डो लगाते हैं वैसे ही हम इसे एकदम सॉफ्ट डो लगा के रख लेंगे। इन सबको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हम मार्केट से सीड्स लाते हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा टाइम का होता है, ख़राब भी होता है। तो हम घर पे भी सीड्स भी तैयार करेंगे और वेज भी घर पे ही रेडी करेंगे। पूरा मतलब टोटली चटनी वगैरह सब कुछ हम घर पे ही रेडी करेंगे। इसमें ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगने वाले, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं हमने कैसे मैदा को बहुत ही सॉफ्टली गूँथ लिया हुआ है। ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता है और सीड्स एकदम पतले और चमकदार बनेंगे। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम इसे गूँथ लिया। अब हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल हाथ में लेंगे और इन सबको ऊपर से थोड़ा थोड़ा लगाकर और इन सबको रख देंगे थोड़ी देर सेट होने के लिए। कम से कम 10 मिनट इसे रख देना है ताकि ये बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट हो जाए। और इसे अब कॉटन के कपड़े से हम ढक देंगे और आफ्टर 10 मिनट्स हम इसकी सीड्स रेडी करेंगे। तब तक चलिए हम 10 मिनट बाद फिर से हम इसे देख लेते हैं। तो 10 मिनट बाद हम इसे अच्छे से बाहर निकाल लिए और स्लेब पे रख के और इसे अच्छे से थोड़े से और हम इसे गूँथ दिए, जिससे कि अब ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई ले लेंगे। बहुत ज़्यादा भी बड़ा लोई नहीं लेना है और एकदम छोटा छोटा लोई लेना है। मतलब 1 कप मैदे में कम से कम 18 मेरे सीड्स बने थे, मतलब 18 गोले बने थे। तो चलिए हम छोटे छोटे से लोई ले लेते हैं। पूरे लोई को हम छोटे छोटे कट कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं। तो घर पे अक्सर तावा मीडियम साइज़ का होता है, तो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। अब चलिए हम इसे छोटा छोटा लोई मैदे की हेल्प से बेल लेते हैं।
बहुत ज़्यादा भी नहीं बड़ा बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, तो मीडियम जैसे आप बेलते हैं उसे हम इसको बेलन की हेल्प से बेल लेंगे, मैदा लगा कर। मैदा बेलने में थोड़ी सी परेशानी आती है, बट आप आराम से बेलेंगे, इसमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी भी तैयार हो जाता है। आप पूरे मतलब बहुत ही कम खर्चे में पूरे घर वालों के लिए बना सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट। ऐसे आप जाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है खाने में, और स्वाद का भी कोई गारंटी नहीं होता है कि वो अच्छा हो या नहीं हो। यहाँ पे अपने घर से एकदम हाइजीनिक तरीके से बनाएंगे, हर चीज़ डाल के बनाएंगे, और बहुत ही कम पैसे में आप पूरे फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले 3 लोई करके 3 पूरी बेल लेंगे, पूरी के साइज़ का। आप 3, 4, 2 जितना भी चाहे बेल सकते हैं। हम यहाँ 3 की शीट्स बना रहे हैं, तो हम इसे बेल ही ले रहे हैं। और आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आगे का हम पूरा प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, और पूरी वीडियो आप ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए हुए। देन उसके बाद आप बनाएंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका वेज रोल घर पे कैसा बना हुआ था। और अगर आपका वेज रोल ख़राब हो जाता है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका भी वेज रोल बनेगा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट। तो चलिए हमने यहाँ 3 पूरी बेल ली हैं। अब हम एक पूरी को लेंगे और थोड़े से रिफाइंड ऑयल को ऊपर से लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लगाना है। और फिर थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर हम छीट लेंगे, बस थोड़ा सा। फिर उसके ऊपर एक जो पूरी बेला हुआ उसको भी उसके ऊपर से डालेंगे और थोड़े से रिफाइंड ऑयल इस पर ग्रीस करेंगे, और देन थोड़ा सा और इस पर मैदा लगाएंगे। ऐसे ही करके हम तीनों को चिपका लेंगे एक दूसरे से। थोड़ा सा इस पर मैदा लगाएंगे और फिर उसके ऊपर से इसको डाल लेंगे। अब हम इसे बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। इसके ऊपर आप ना भी रिफाइन लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट हम थोड़ा सा लगा लिए हैं। अब चलिए हम बेलन की हेल्प से इसे बेल लेते हैं। आप इसे कैसे बेलेंगे उसका भी हम तरीका आपको बताते हैं। आप जैसे बेलेंगे तो ये चिपक जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसे बेलने के टाइम में आप ये ध्यान रखेंगे, बीच में तो बेलेंगे ही बेलेंगे, पतला करेंगे, लेकिन साइड से भी आप बेलन चलाएंगे ताकि साइड्स का भी पतला हो। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि इंसान बीच में ही बेल देता है, साइड से नहीं बेलता है, तो साइड वाले क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो आप साइड्स पे भी बेलन चलाएंगे ताकि साइड्स वाले भी पतला हो। तो चलिए इतना बड़ा हमने अपने मतलब तावा के अकॉर्डिंग, अगर आपका तावा और भी ज़्यादा बड़ा हो तो और भी ज़्यादा इसे बेल कर पतला कर सकते हैं, लेकिन तावा हमारे घर पे तो नॉर्मल ही होता है, इसलिए हम इसको इतना बड़ा बेल के और रख लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने सारे शीट्स को तैयार कर लेंगे। मतलब अभी हाफ़ रेडी हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट शीट बनेगा। अगर ये आप चाहें तो बना के आप 1 सप्ताह तक फ्रीज़ में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सारे सीड्स को बना के फ्रीज में रख सकते हैं, और फिर कभी आपके बच्चे को लंच में देना हो तो फटाफट वेजिटेबल्स सारे रेडी करें और इसको फिल करके और दे सकते हैं। स्टीम भी करके दे सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। ये सारी चॉइस आपकी है, आप जैसे चाहें बना सकते हैं। तो फिर अब आपको मतलब ये सीड्स बनाना इतना आसान है कि अब बाहर से तो सीड्स लाना भूल ही जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से हमारे सीड्स बन के तैयार हो चुका है। फिर उसके साथ जैसे कि हम इसको भी वैसे ही कर लेंगे। ऐसे ही करके हमारे 18 मतलब लोई बने थे, तो 18 का हम पूरा सीड्स रेडी कर लेंगे। तो ऐसे ही कर लेना है और कोई इसमें परेशानी नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से बन जाता है। तो चलिए इसे भी हम बनाने के बाद में अब हम आ जाते हैं, मतलब हम अब तावा चढ़ा लेंगे। इसी तरीके से सारे चीज़ को हम रेडी कर लेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। अब चलिए हम आ जाते हैं गैस की तरफ और गैस को ऑन कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर चढ़ा लेंगे तावा। तावा मेरा नॉर्मल है इसीलिए हम छोटे छोटे पूरी बनाए। अगर आपके पास बड़े तावा हो तो आप और भी बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए ये हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे से हीट हो चुका है। तो अब हम इस पर बिना कोई तेल लगाए, बिना कुछ लगाए हम डायरेक्टली इस पर डाल देंगे जैसे रोटी डालते हैं। और इसे आप ध्यान से वीडियो में देखेंगे कि हम इसे कैसे सेक रहे हैं। ज़्यादा भी नहीं सेकना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं सेकना है। तो हम इसे उलटते पलटते हुए बहुत अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे। यहाँ पे मेरा हाथ भी बहुत ज़्यादा मेरा जल गया था इसके भाप से, क्योंकि जैसे ही हमने पूरी उठाया और वो मतलब 3 लेयर में है ना, तो एक लेयर जैसे ही हटा मेरा पूरा हाथ एकदम से जल गया।
तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपने हाथों को सेफ रखेंगे। तो चलिए अब धीरे धीरे एक तरफ बन चुका था, दूसरी तरफ हमने पलट दिया और पलटने के बाद में फिर हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से ये हो मतलब बन रहा है। ज़्यादा जलाना भी नहीं है इसको, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं रखना है। और देखिए ये कैसे थोड़ा थोड़ा फूल भी जाएगा। नहीं भी फूले तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं, नहीं भी फूलेगा तो ये बहुत ही ईजी तरीके से मतलब निकल जाएगा और फूल भी जाएगा, तो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा फूल चुका है मेरा। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे निकालते टाइम मेरा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हाथ जला हुआ था गाइस, तो आप लोग इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसी तरीके से करके इस सीड्स को भी हम सेंक लेंगे उलटते पलटते हुए। हम अपने घर पे आज वेज रोल बनाए। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब बारिश का मौसम था और हम नाश्ते में ये बनाए थे। सभी मेरे घर वाले एकदम फ़ैन हो गए मतलब इस वेज रोल का। अब चलिए थोड़ी देर ये ठंडा हो चुका है, तो देखिए हम इसे निकाल रहे हैं और कितना आसान तरीके से पतला पतला सीड्स निकल जा रहा है। बिल्कुल भी मोटा नहीं है, एकदम से पतला निकल जाएगा और बहुत ही लाइट मतलब ये होता है। थोड़ा सा भी कच्चा होने का मैदा कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि हम इसे स्टीम भी करेंगे तो जो थोड़ा सा कच्चा है वो पक जाएगा, या फिर हम इसे फ्राई भी कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, आप जैसे खाना चाहें। एक तरफ से थोड़ा टूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे मोड़ने में पहले ले लेंगे। और देखिए आप कितना परफेक्ट और कितना पतला हमारा सीड्स बनके हो चुका है रेडी। तो फिर हम इसे भी वैसे ही कर लेंगे, मतलब जिधर से थोड़ा सा निकला हुआ हो उधर से हम निकालने की कोशिश करेंगे। कहीं से ना कहीं से लेयर खुद पे ऑटोमेटिकली छोड़ दिया रहता है, तो हम उधर से निकालने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ भी हम थोड़े से निकला हुआ है तो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही हम सारे सीड्स को निकाल के, और हमारा ये 6 सीड्स रेडी हो चुका है, बाकी का भी हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली ये हमारा पतला पतला और कितना सुंदर सीड्स बनके हो चुका है रेडी। कोई भी परेशानी नहीं हुआ यहाँ। तो चलिए हमारा सीड्स बनके हो चुका है रेडी। तब तक हम अपना वेज भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उसे भी रेडी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। तो हम यहाँ पे गैस को ऑन करके और कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, और कढ़ाई थोड़ा सा हीट होगा तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस थोड़ा सा ऑयल डाल के हम हरी मिर्च को डाल लिए हैं। और फिर हम प्याज डाल लेंगे, और हरा मिर्च और प्याज थोड़ा सा चटक जाए, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाए, देन हम आगे की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, इसमें तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया तो हम इसमें कैप्सिकम, खीरा जो भी हमारा है उन सबको भी इसमें हम डाल लेंगे, और इसे भी थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे, क्योंकि कैप्सिकम में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पानी हो मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे ज़्यादा पहले ही डाल लिए हैं, ताकि इसके अंदर का सिर्फ पानी जला देना है। प्याज का और कैप्सिकम का, टमाटर का, जो भी वेजिटेबल्स हम डालेंगे उन सबका पानी जला देना है। यहाँ हम लहसुन रखना भूल गए थे, थोड़ा सा जब हरा मिर्च फ्राई करते उसी टाइम आप लहसुन डाल देंगे तो अच्छा है, हम भूल गए थे तो अभी हम डाल दिए। आप लहसुन स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम यहाँ बारीक कटी हुई टमाटर को भी इसमें डाल लिए हैं, और इन सबको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे अब बंदा गोभी भी इसमें डाल देते हैं, ताकि सब एक ही साथ कुक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुक करना नहीं, एकदम से हाफ कुक करना है। सभी से वेजिटेबल्स में जो वाटर होते हैं अवेलेबल, बस उन्हें जला देना है, इसलिए हमको ज़्यादा कुक नहीं करना है। और हम इन सबको अच्छे से चला लेंगे। मेरा कढ़ाई थोड़ा छोटा पड़ रहा है, बट ये अभी जलने के बाद में मतलब कुक होने के बाद में ये सब एकदम थोड़ा सा हो जाएगा, तो इसीलिए हमें पकड़ के थोड़ा सा केयरफुली चलाना पड़ा है। चलिए इन सबको हम मिक्स कर दिए हैं, और फिर अब हम इसमें ज़्यादा भी मसाला ऐड नहीं करना है, बस थोड़े से ये काली मिर्च हम डाले हैं, पिसी हुई काली मिर्च, मरीच जिसे बोलते हैं। फिर हम 1 चम्मच यहाँ पे नमक डाल लिए हैं, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। देखिए नमक डालते हैं कितना सारे सब्ज़ी सॉफ्ट हो गए। और फिर हम यहाँ पे थोड़े से चाट मसाला डाले हैं, चाट मसाला टोटली। फिर यहाँ पे थोड़े से हम लाल मिर्च पाउडर डाल लिए हैं। चाट मसाला ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये बच्चों को चाट मसाला बहुत पसंद होता है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़े से डाले हैं। यहाँ पे कोई भी केचप, कोई भी वेनिला एसेंस डालने की या फिर
सोया सॉस वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वेजिटेबल बहुत सारे डालते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ नहीं डाल रहे, एकदम सिंपल तरीके से बना रहे हैं ताकि बिगनर्स को कोई मतलब वो ना हो, या फिर जिसके घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो उन्हें भी बनाना आसान हो। इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं डाले हैं, फिर भी ये एकदम टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब वहाँ ठंडा हो रहा है, तब तक हम यहाँ थोड़े से पानी में 2 चम्मच मैदा का घोल बना लिए हैं और रेडी कर लिए हैं। फिर हम यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा लिए और कढ़ाई में हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे ताकि ये गर्म भी होता रहे। तब तक चलिए हम यहाँ फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो हमारे सीड्स यहाँ रेडी हो चुके हैं और फिर हम यहाँ फिलिंग रेडी करेंगे। आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जिधर से ज़्यादा पका हुआ है हम उधर से ही फिलिंग को डालेंगे। तो बीच में नहीं डालना है, थोड़े से साइड्स पे फिलिंग्स को डालना है और फिर थोड़ा कम ही डालें या फिर ज़्यादा डालें, आपको जिस तरीके से पसंद है। मतलब अगर आप थोड़ा सा मोटा और थोड़ा ज़्यादा डालते हैं तो एक वेज रोल में बच्चों का तो पेट भर ही जाता है। तो चलिए हम दोनों साइड से देखिए मोड़ के और फिर दोनों साइड से पैक भी कर देते हैं ताकि इसे फ्राई या स्टीम करते टाइम ये खुले नहीं। और फिर हम यहाँ पे जो हम घोल बनाए थे मैदा और पानी का, उसको थोड़ा सा यहाँ पे लगाएंगे और इसे चिपका देंगे। ये चिपक जाता है, खुलता बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे लगाकर और चिपका देंगे। यहाँ पे टमाटो सॉस वगैरह ये अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं या फिर इस रोल पे लगा सकते हैं या फिर आप इस टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। यहाँ पे हम इसलिए कोई भी चीज़ नहीं डालें क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे वीडियोज़ में कमेंट होता है कि दी अगर मेरे घर पे ये सारी चीज़ ना हो, लेकिन अगर मुझे बनाना हो तो हम कैसे बनाएं। इसीलिए हम उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ ये बता रहे हैं ताकि अगर उनके पास टमाटो केचप या फिर सोया सॉस, वनीला एसेंस अगर सब ये अवेलेबल ना हो फिर भी बन सकते हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है या फिर आप ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं तो हम इसे कैसे बनाएं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है डालें, नहीं डालना है नहीं डालें। और फिर इसे हम वैसे ही करके सारे वेज रोल को रेडी कर लेंगे। इसे दोनों साइड से अगर मोड़ेंगे तो ये जब हम फ्राई करेंगे तो वहाँ खुलेगा नहीं, वरना तेल में डालते ही ये खुल जाएगा। इसीलिए हम इसे दोनों साइड से अच्छे से पैक कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छे से पूरा चिपक जा रहा है, कितना अच्छे से बना हुआ है। इसी तरीके से जैसे हम बना रहे हैं आप ध्यान से वीडियोज़ को देखें, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बार वीडियो देख लेंगे आपको सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम हर एक बारीक चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं अपने वीडियोज़ में। तो इसी तरीके से अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम सबका आंसर खुद से देते हैं और खुद से हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं। तो जितने भी मेरे वीडियोज़ में कमेंट्स आते हैं उन सबका प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे रोल्स को रेडी कर लेते हैं। हमारा तेल भी तब तक उधर गर्म हो रहा है। अब एक बार बच्चों को बनाकर ये वेज रोल खिलाएंगे, आपके बच्चे एकदम आपके फ़ैन हो जाएंगे। अगर आपके घर पे कभी किटी पार्टी हो या फिर कभी कोई भी छोटा मोटा पार्टी हो, शाम को अगर आपको घर में कोई स्पेशल मेहमान आने वाला है, फिर कोई भी ओकेज़न हो, तो आप ये सारी चीज़ सीड्स और वेजिटेबल्स रेडी करके रख सकते हैं। और जब मेहमान आए तो आप इसे फटाफट रोल्स बना के, या फिर आप रोल्स बनाकर भी रेडी करके रख सकते हैं। और मेहमान आए तो फटाफट स्टीम करके या फिर आप इसे फ्राई करके भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्मा गर्म खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए इन सबको, या फिर बच्चों को लंच में भी आप दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये सारी चीज़ें, तो ये बच्चों का फेवरेट है। और फिर यहाँ पे हम सबको इसी तरीके से रोल्स को रेडी कर लेते हैं। चलिए हमारे सारे रोल्स रेडी हो गए। अब हम इसे फ्राई की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे, मेरा तेल एकदम से गर्म हो चुका है, थोड़ा सा हम मैदा डाल के इसे चेक करें तो ये गर्म हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल देंगे और फिर हम एक एक करके अपने रोल्स को इसमें डालते जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। 2 से 3 मिनट में ही फ्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम देने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो एक बार में 3 से 4 आप डालकर और फ्राई कर सकते हैं। देखिए हम छोटे छोटे रोल्स बनाने के मुझे ये इसलिए हम बनाए हैं। आप भी अगर घर पे बनाते हैं तो आप छोटे छोटे ही शीट्स बनाएं, क्योंकि तावा भी हमारा नॉर्मल साइज़ का होता है और हमारे पास हलवाई की तरह या फिर
रेस्टोरेंट की तरह कढ़ाई भी चौला पेंदी वाला नहीं होता है। तो अगर आपके घर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप छोटे छोटे रोल्स बनाते हैं तो ये अच्छे से तल जाएंगे, टेढ़े भी नहीं होंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप बड़ा कर देते हैं तो फिर आपको तलने के टाइम में आपको दिक्कत आएगा और ये टेढ़ा भी हो जाएगा। तो आप इस साइज़ से बनाएं ताकि आप कढ़ाई में डालें, तेल में डालें तो ये टेढ़ा ना हो, इसलिए आप छोटा छोटा ही कोशिश करें बनाने का। ये भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये गोल्डन कलर का हो चुका है। तब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे ताकि सबको खाने में एकदम मज़ा आ जाए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर, एकदम सुनहरा कलर हो चुका है। अभी हम और भी जितने भी हमारे सीड्स बचे हुए हैं 2, उसे भी हम डाल के इसमें फ्राई कर लेते हैं। आप ये देखें, अगर हम थोड़े से चिपका दिए हैं तो कढ़ाई में बिल्कुल भी हमारा कोई भी ये जो रोल है कोई भी खुला नहीं है और ये बहुत ही अच्छे से बन चुका है। मतलब बहुत लोगों का शिकायत होता है कि वेज रोल डालते डालते उसमें खुल जाता है। तो आप वो जो मैदा डालकर चिपकाए हैं उस तरह से अगर आप चिपका लेते हैं तो आपका भी बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और ये बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना सुंदर आ चुका है, एकदम समोसा जैसे हम तलते हैं वैसे। चलिए हमारा सारा मतलब रोल्स हम तल लिए हैं और फिर आप इसे चाहे तो टोमेटो सॉस से खा सकते हैं, टोमेटो केचप या फिर कोई भी हरी चटनी या फिर लाल चटनी जो भी आपको पसंद हो उस चीज़ से आप इसे सर्व कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और यम्मी लगता है। तो चलिए आप लोग भी बनाएं और खाएं और मेरे साथ शेयर करें कि आपका वेज रोल कैसा बना था। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।